Hello, class 6th. Very good afternoon. Once again, you all are welcome in the YouTube channel of CBSE CRS. Okay, so we had already started the new chapter 3, Fiber to Fabrics, in which we learnt yesterday about some of the clothes. Okay, by the two uh, characters, Bujo and Paheli, you know well, and continuing in this topic, we had uh, we have to study further. Okay, what we learned on the basis of yesterday's, and I need some comment. You are not doing comment, so basically you should comment. Let's come to the next point. As you know that they were roaming here and there, okay, noticing about the synthetics, some of the wool, some cotton clothes, and after that, while roaming, they found they found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabric. Okay, here after roaming here and there, and after visiting the shop, okay, they got confused. Then shopkeeper tells that uh, there are so many varieties of clothes, okay, just like synthetic woolen, just like mufflers, and both of them, what they bought, cotton sari and woolen muffler. Okay, along with that, they visit here and there, and they found that बेडशीट जो होता है, ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स मीन्स होता है कंबल, ठीक है बच्चों, कर्टेन्स पर्दे, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. वो इधर उधर नोटिस करते हैं कि ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से बने होते हैं. क्या करता है कि इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक. और ये भी नोटिस करते हैं वो, ठीक है, इधर उधर घूमते वक्त की जो उनका स्कूल बैग है, इवन वो भी जो होता है किससे बना होता है, कुछ फैब्रिक से बना होता है. ठीक है, अब सम काइंड ऑफ फैब्रिक. आगे देखते हैं, कहता है दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, wool, silk or synthetic. Okay, they try to identify these fabrics, what they are noticing in the market. Okay, they, on the basis of that, they are trying to identify those fabrics. Okay, just like cotton, wool, silk and synthetic. Okay, this type of fabrics they are trying to identify, पहचानने की कोशिश कर रहे थे. अब देखिए, आपसे पूछता है कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी ऐसे फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सम प्लांट फाइबर्स, जो कुछ जो होता है प्लांट फाइबर्स होते हैं, जस्ट लाइक कॉटन. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैंप्स. ठीक है, और क्या कहता है कि ऑयल लैंप्स के लिए आपने कभी विक्स बनाया है. विक्स मीन्स होता है जो बाती होता है, ऐसे बनाते हैं ना, आप अक्सर देखते होंगे घरों में दिवाली के दिन कि उसको ऐसे बाती बनाया जाता है. ठीक है, दिए जलाने के लिए. तो इस तरह के जो चीजें होते हैं वो कॉटन से बनते हैं. व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स. ठीक है, इसका यूज क्या होता है, इस तरह के जो विक्स बनते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है. दिस कॉटन wool is also used for filling mattress, okay, quilts और pillows. और इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो फैब्रिक्स होती हैं, वो मैट्रेस को, ठीक है, जो रजाई होते हैं, तोशक होते हैं और गद्दे होते हैं, तकिया होते हैं, ठीक है, इनको भरने के लिए इनका यूज किया जाता है. बेसिकली कॉटन वूल का, ठीक है, जो रुई होता है, आप देखते होंगे. अब कहता है take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. ठीक है, क्या करना है आपको कि एक तरह का ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे आपके लिए कि आपको क्या करना है, उसको कॉटन वूल को लेके अपार्ट करना है और उसके एजेस को देखना है. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे,
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप यहाँ क्या पाते हैं, क्या देखते हैं? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। देखते हैं ना, अभी क्या होता है कि आप रुई जब ऐसे निकालते हैं तो उसमें धागा धागा टाइप का निकलता है ऐसे, ठीक है, एक यार्न टाइप का निकलता है। मीन्स हमें ये समझ में आता है कि ये जो चीजें बनी होती हैं किससे बनी होती है? स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स एंड यू कैन सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनसे बनती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ कहता है कि वेयर डज दिस कॉटन वुड कम फ्रॉम, और ये जो कॉटन वूल होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है, कॉटन वूल जो कहाँ से आता है बेसिकली, तो इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स। कपास का पौधा होता है ना, कॉटन प्लांट, उसी से हम ये क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, वहां से हम अडॉप्ट करते हैं। इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस, ठीक है, हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे सवाल किया जाता है कि जो कॉटन प्लांट होता है वो किस किस टाइप के प्लेसेस पे ये उगाया जाता है, ठीक है, प्लांटेशन इसका किस टाइप के मिट्टी पे होता है, तो ये ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में होता है, ठीक है, जो गर्म जलवायु होती है वहां, और ब्लैक जहाँ काली मिट्टी होती है, ठीक है बच्चों। तो ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट आपके जहन में होना चाहिए। तो इस टॉपिक में आपने आज पढ़ा अबाउट द फैब्रिक्स, what the Bojo and Pahli are going to identify. Okay, some of them are cotton wool. Okay, some of them are synthetic. Okay, some wool, silk, synthetic and cotton. Okay, तो इस तरह के चीजें आप, अब जहां तक बात रही प्लांट फाइबर्स की, तो प्लांट फाइबर्स में आपने कॉटन का एग्जांपल देखा, ठीक है। सो हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैंप्स, और जो विक्स होता है उसके बारे में आपने पढ़ा कि जो दिए जलाते हैं उसमें जो बाती का यूज होता है बेसिकली वो भी इन्हीं सब चीजों से बना होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये आज के टॉपिक में आपको क्लियर हो गया होगा, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लेटर, ओके, इन डिटेल अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ बोझो एंड पहेली। एंड मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इसमें आपके बीच बीच में एक्टिविटीज़ भी होंगी, ओके, आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से देखना है। मान लीजिए मैं इस टॉपिक पढ़ाता हूँ और इस पर कुछ एक्टिविटी भी कराऊंगा, ठीक है, तो एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना है, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट इन डिटेल आफ्टर दैट एक्टिविटी। ओके क्लास 6, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।